हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का रीजनिंग का टॉपिक, जिसको कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं। ठीक है ना। ये टॉपिक एक ऐसा है कि आप मानो हर शिफ्ट में, जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम होता है, और पेपर 1 के में जो दो क्वेश्चन, तो ये मान के चलो कि हर शिफ्ट में आते ही आते हैं यहाँ से। ठीक है जी। तो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोपोजिशन किसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्रोपोजिशन इज ए सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट। प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि एक स्टेटमेंट बनाता है, गिव द रिलेशन बिटवीन टू और मोर टर्म, कि दो या दो से ज़्यादा टर्म के बीच एक रिलेशन क्रिएट करता है, जिसको कि लॉजिकल रीजनिंग एनी स्टेटमेंट इस टर्म में प्रोपोजिशन। जो भी स्टेटमेंट होती हैं लॉजिकल रीजनिंग की, उनको हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। ठीक है ना। प्रोपोजिशन इज एज्यूम टू बी ट्रू। प्रोपोजिशन को हमेशा क्या लेके चलते हैं? ट्रू। ठीक है ना। एंड फ्रॉम विच ए कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ। जो कि प्रोपोजिशन होती है ना, अब कंक्लूजन हमारा कैसे निकलेगा? याद रखना कि कंक्लूजन जब भी निकलता है तो वो प्रोपोजिशन के थ्रू ही निकलता है। प्रोपोजिशन से हम होकर कहाँ पे जाते हैं? हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। ठीक है ना। तो प्रोपोजिशन से ही कंक्लूजन निकलता है। अब जैसे कि स्टेटमेंट लेके चलते हैं, ऑल डॉग आर लेमन। सारे के सारे डॉग जो है वो लेमन है। इज एज्यूम टू बी ट्रू। इसको हम ट्रू मान के चलते हैं। ठीक है ना। एज अ प्रपोजिशन, यानी कि इसको हम ट्रू मान के चलेंगे कि सारे के सारे डॉग जो है वो लेमन होते हैं। और अब इस प्रपोजिशन प्रमाइसिस बात एक ही होती है। ठीक है ना। बट एक्चुअली वी ऑल नो, यानी कि हम सब जानते हैं कि डॉग एंड लेमन जो वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बट ट्रू मान के चलते हैं। ठीक है ना। स्टेटमेंट हमारी ये बताती है, और इसी के बेस पे हम जो वो कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ से देख लेते हैं, वो तो एक तरीके से प्रोपोजिशन और जो प्रमाइसिस होता है ना, और कहाँ से हम कंक्लूजन तक पहुँचते हैं, इसलिए ये एग्जांपल दी गई थी। अब हमारा मेन पॉइंट जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब देखो, इसमें चार चीज़ें होती हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। एक ए होता है, ई होता है, और एक ए, ई, आई और ओ होता है। ठीक है ना। ये चार चीज़ें होती हैं इसमें। अब ये तो ए को बोलते हैं हम ऑल, और ई को बोलते हैं हम नो, और इसको बोलते हैं आई को हम सम, और इसको बोलते हैं हम सम नॉट। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब ऑल को क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सारे के सारे, है ना। और पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ऑल ये पॉजिटिव टर्म है। ठीक है ना। नेगेटिव तो नहीं है। बट हम यहाँ पे देखते हैं ना पढ़ के कि नो, नो तो नेगेटिव टर्म हो गई, नो नेगेटिव हो गई, तो इसलिए यूनिवर्सल तो है। नो, नो का मतलब क्या हो गया? अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ यहाँ पे कि एक स्लाइड क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे एक स्लाइड क्रिएट करते हैं, वहां से अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है ना। देखो, यहाँ पे बताता हूँ मैं एग्जांपल लेके। ठीक है ना। अब जैसे कि एक तो था ए, एक बताया था मैंने ई। ठीक है ना। और एक बताया था ए, ई, आई और ओ। मैंने क्या बताया आपको कि जो ए होता है इसको हम ऑल कंसीडर करते हैं, और जो ई होता है इसको हम नो कंसीडर करते हैं, और जो आई होता है इसको हम सम, और ये होता है इसको हम सम नॉट बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया? देखो, ऑल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, ऑल ए आर बी को? तो अब जैसे कि ये ए मान लिया हमने, सपोज ए मान लिया, और ऑल ए आर बी, तो ऑल ए का मतलब क्या होगा? सारे के सारे ए जो है वो बी हो गए, सारे के सारे ए बी हो गए, तो बी को हम यहाँ बनाएंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि ए का सारा पोर्शन किसके अंदर आएगा? बी के अंदर आएगा, क्योंकि सारे के सारे बी जो है वो सॉरी, सारे के सारे ए जो है वो बी हो जाएंगे, तो बी के अंदर ए आ जाएगा, तो इसलिए हमने ए को ऑल माना। ठीक है ना। ए को ऑल माना, और ए यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड का तो यूज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा।
ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव के साथ साथ क्या हो जाएगा, ऑल लिखा हुआ है ना, तो ऑल को क्या कंसीडर करेंगे हम, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है ना। तो याद रखना, तो ये क्या हो गया हमारा, यूनिवर्सल पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ऐसे ही आते हैं हम नो की तरफ। अब अगर हम यहाँ पे सेम एग्जांपल लें कि ऑल, ऑल नहीं, यहाँ पे ऑल का तो जो मैटर वहीं पे खत्म हो गया पहले पे ही। अब यहाँ से हम नो नो लेके चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो, नो ए इज बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम कि ए तो हमने यहाँ बना लिया, वहां पे क्या था कि ए का सारा पोर्शन बी के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे कोई, अब देखो नो लिखा हुआ है ना, नो का मतलब क्या हो गया, ऑल नो ए इज बी, यानी कि ए बी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो बी अलग बन जाएगा, ए अलग बन जाएगा, यानी कि आपस में कोई इनका रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो नो नो का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे हमसे ना तो ये बोला कि ऑल, ऑल तो नहीं बोला, और ना ही हमें यहाँ पे सम बोला है, तो हम इसको ऑल कंसीडर करेंगे। ये याद रखना आपको, सम हम तभी मानते हैं जब वहां पे सम लिखा हो, अन्यथा हम इसको ऑल कंसीडर करते हैं। इसको क्या, किसी को भी, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो उसमें अगर ये लिखा हुआ हो ना कि केवल नेम से स्टार्ट हो, तो हम उसको ऑल कंसीडर करेंगे। उसको कंसीडर हम सम में तभी करेंगे कि उसके आगे स्पेशली सम लिखा हुआ स्पेसिफिकली, ठीक है ना। तो नो कंसीडर करेंगे तो ऑल, यानी कि सारे के सारे ए जो है बी नहीं है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है और नो है ना, कोई रिलेशन नहीं है, तो एक नेगेटिव वर्ड यूज हो गया एक तरीके से, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे तो इसको एक नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव, नेगेटिव कर लेंगे। और दूसरी चीज कि नो का यूज हो रहा है, ठीक है ना, और ऑल है, सारे के सारे, यानी कोई भी रिलेशन नहीं है, 1% भी रिलेशन नहीं है इनका आपस में, तो इसको भी हम जो वो यूनिवर्सल लेके चलेंगे, ठीक है ना, इसको भी हम यूनिवर्सल लेंगे, ठीक है ना। ये याद रखना आपको, तो यूनिवर्सल नेगेटिव और यूनिवर्सल पॉजिटिव, दो चीजें हो गई। तीसरी पे आते हैं हम सम के केस में। सम में क्या लेंगे हम कि इसको लिखें हम सम ए आर बी, ऐसे लिखे, यहाँ पे भी आर, सम नो ए आर बी लिखते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सम का केस आ गया, सम का मतलब क्या होगा, ए, जैसे कि हमने ये बनाया एक पोर्शन, ये ए है। अब यहाँ पे क्या बोला, सम, सम बोला ना, तो ए का कुछ पोर्शन है ना, सम का मतलब कुछ पोर्शन, तो कुछ पोर्शन कौन जो गिर रखा है, बी ने गिर रखा है। समझ आया आपको कि ये वाला पोर्शन कॉमन है इन इन दोनों का, तो सम ए आर बी हो जाएगा, ठीक है ना। आपस में ये दोनों जो वो थोड़ा बहुत पोर्शन इनका इंटरलिंक लिंक करेगा। यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि नो लिखा हुआ था, यहाँ पे ऑल कर रहा, ऑल लिखा हुआ था, तो इसलिए सारा पोर्शन इसके अंदर आ रहा था। यहाँ पे सम लिखा हुआ है तो सम पोर्शन आएगा। अब सम पोर्शन आने का मतलब क्या हो गया कि सम पोर्शन आ रहा है, तो ना तो इसका पूरा हिस्सा बाहर है ना इसका पूरा हिस्सा बाहर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम कि पर्टिकुलर, ठीक है जी, इसको हम पार्टिकुलर लिखेंगे। और दूसरी चीज क्या लिखेंगे, सम है ना तो ऑल है, यानी कि सारे के सारे की तो बात नहीं हुई, तो पर्टिकुलर। और दूसरी चीज यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड का यूज हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो इसको हम पर्टिकुलर पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है ना, पर्टिकुलर पॉजिटिव लिखेंगे, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। अब थर्ड की ओर आते हैं, ये क्या था, सम नॉट। देखो नॉट यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज हो रहा है, तो ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ से तो हमें एक कंक्लूजन निकल आएगा, ये तो नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज कि सम है, यहाँ पे भी सम का यूज हो रहा है, तो ये भी पर्टिकुलर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी पर्टिकुलर का यूज होगा, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर नेगेटिव, इसका अगर हम एग्जांपल लें तो क्या लेंगे, सम ए आर नॉट बी। इसका कैसे बनाएंगे डायग्राम, सेम बी, यहां पे भी कॉमन पोर्शन आएगा, ठीक है ना, यानी कि डायग्राम सेम बनेगा दोनों का। तो आगे समझ में आपको कि ठीक है, ऑल के केस में यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है, नो के केस में यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, सम के केस में पर्टिकुलर पॉजिटिव होता है, और जो वो सम नॉट के केस में पार्टिकुलर नेगेटिव होता है, ठीक है ना।
तो इतना हमने बता दिया, और आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।